बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फैज़ान अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मार्केट में खबरें चल रही हैं कि काजी फायद ईसा साहब के साथ नून लीग ने हाथ कर दिया। असल कहानी क्या है इसके पीछे? देखें, अब ये बात तो है कि नून लीग ने, मैं आप तो कहते हैं ना कि नून लीग ने काजी साहब के साथ जो है वो हाथ कर दिया। मैं तो ये समझता हूँ कि नून लीग ने, शरीफ ख़ानदान ने काजी फायद साहब की पीठ में छिरा घोंपा है। देखिए, काजी साहब के बहुत एहसानात हैं इस हुकूमत के ऊपर। अगर आज शरीफ ख़ानदान इक़्तिदार में है तो क्रेडिट गोज़ टू चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर उस्मान राजा साहब। इसमें कोई शक नहीं है कि इनको इक़्तिदार में लाने का फ़ैसला इस्टेब्लिशमेंट का था, लेकिन किसके ज़रिए उन्होंने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया? वो काजी फायद ईसा साहब और सिकंदर उस्मान राजा साहब के ज़रिए किया कि 8 फरवरी की इलेक्शन की तारीख काजी साहब ने दी या दिलवाई। उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी PTI को, बल्ले का निशान छीना, ब्यूरोक्रेट्स को बतौर RO बहाल किया, जबरी गुमशुदगियों पे केसेस नहीं लगाए, खान की डिस्क्वालिफिकेशन का केस नहीं लगाया और ऐसी चीज़ें, सारी चीज़ें, बल्ले की नज़रसानी नहीं लगाई। और फिर वो अभी रिकाउंट के नाम पे सीटें ली, ट्रिब्यूनल्स का मामला सस्पेंड किया हुआ है। तो इस हुकूमत को इक़्तिदार में लाने से लेके और इसको इक़्तिदार को चलाने तक जो मेन किरदार है वो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का है। हुआ ये था कि जिस दिन इठाक जजेस हलफ उठा रहे थे, उससे 1-2 दिन पहले ये ज़हीर शाह साहब का TLP की जो है उनका बयान आया था काजी साहब के हवाले से, जो बहुत अफसोसनाक था, काबिल मज़म्मत है। तो उस पर काजी साहब से वहाँ सवालात भी हुए कुछ लोगों ने, और ये भी इतलात हैं कि कुछ काजी साहब से मुतल्लिका शख्सियात, लोग जो हैं, पता नहीं अब वो फैमिली मेम्बर हैं या वैसे ही उनसे मुतल्लिका लोग हैं, उन्होंने नून लीग को ये पैगाम भी दिया कि ये बड़ी ज़्यादती है, आप उस तरह से बात नहीं करें काजी साहब के मामले पर। को पस पर्दा पैगामात भेजे गए। तो उसके बाद ये हुआ कि ख्वाजा आसिफ साहब और एहसन इकबाल साहब को भेजा गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, नज़र आ रहा था कि जैसे ज़बरदस्ती किसी ने मार के बिठाया हो कि तुमने ये बात करनी है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी वो गरज बरस नहीं थी जो वो PTI के ख़िलाफ़ गरज बरस होती है, चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, मुँह से थूक गिर रहा होता है, वो चीज़ें नहीं थी। बस एक मतलब घुंघनों से मट्टी उतारने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद काजी साहब एक मामला तौहीन अदालत के टेकअप करते हैं, वाइल्ड लाइफ वाला, और उसमें काजी साहब रगड़ देते हैं कि जर्नैलों ने और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क को टेक ओवर कर लिया है और मुल्क दुश्मन है और फ़लाँ हैं ये वो सब। उसके 24 घंटे के अंदर अंदर खबर आती है कि जनाब TLP की पकड़ धकड़ शुरू हो गई है, चार दीवारी के तकद्दुस पामाल किए जाते हैं, सारा कुछ किया जाता है। साथ काजी साहब को मैसेज जो है जाता है कि प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले भेजा गया था कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो असम्बली में आके और पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे काजी फायद साहब के हवाले से। ना तो प्राइम मिनिस्टर ने आके पॉलिसी स्टेटमेंट दी, ना काजी साहब को जो है वो कोई और मोरल लीगल कोई सपोर्ट हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आती। फिर क्या होता है कि ये मामला, मुबारक सानी केस का फ़ैसला का मामला कौमी असम्बली में टेकअप होता है, स्पीकर साहब वहाँ तकरीरें करवाते हैं और उसके बाद फिर मामला भेज दिया जाता है कमेटी को। कमेटी में आज़म नज़ीर तारनी साहब मौजूद होते हैं और वहाँ पे काजी साहब के हवाले से बहुत डिस्कशन रही, लेकिन वो डिफेंड नहीं करते काजी साहब को। उसके बाद क्या होता है कि नून लीग ही ये फ़ैसला करती है हुकूमत कि जनाब हम रिव्यू दायर करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने क्रेडिट लिया कि रिव्यू दायर करवाने का, उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दिया है उसको अटॉर्नी जनरल को कि आपने पेश होना है। ये सारी चीज़ें और सारे मामला जो हैं वो किए गए हैं। अब वो मुस्लिम लीग नून जिनका इक़्तिदार, जिनकी ज़ात, जिनका मफाद, जिनकी करप्शन, लूट मार, यानी नवाज शरीफ की तायात न्यायाली भी काजी साहब ने ख़त्म की थी। मियाँ नवाज शरीफ की वापसी काजी साहब की वजह से हुई थी। जब तक काजी साहब नहीं आए थे तो तब तक तो मियाँ से वापस भी नहीं आ रहे थे, ना इलेक्शन करवा रहे थे ये लोग। बल्कि हर बार हवाला देना पड़ता है सायरा बानो साहिबा के उस बयान का कि दुनिया हतीसा का इंतज़ार कर रही थी और नून लीग फायद ईसा का इंतज़ार कर रही थी, तो काजी ईसा का इंतज़ार कर रही थी। अब मसला ये है कि नून लीग गुजार है, नून लीग के लिए काजी साहब ने जो कुछ किया उसकी वजह से उनका करियर दो पे लग गया, नुकसान हुआ, बदनामी हुई, नफ़रतें बढ़ी, बलोचिस्तान से बयान आता है, सब कुछ हुआ, लेकिन काजी साहब पूरी तरह कन्विक्शन के साथ जो है वो लगे रहे। इस मामले में मैं बिल्कुल समझता हूँ कि नून लीग ने काजी साहब की पीठ में छुरा घोंपा है। देखें, काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो मतलब उनको जो पस पर्दा पैगामात दिए गए वो झूठ निकले हैं और हुकूमत की अपनी कामें टांगी तो हुकूमत ने काजी साहब को ही रगड़ दिया। देखें ना कि अगर शहबाज शरीफ की काबीना का ये फ़ैसला आया कि काबीना ने ये कहा कि काजी साहब का फ़ैसला गलत है मुतफ़िक़ा तौर पर, क्योंकि उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी ने डाइसेंट किया, मुतफ़िक़ा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी काबीना, वफाकी हुकूमत जब वो ख़ुद ये बात कह रहे हैं कि काजी फायद ईसा साहब का फ़ैसला गलत है, रिव्यू आप उसी में दायर करते हैं जो चीज़ गलत होती है,
तो क्या अब हुकूमत जो है उनके खिलाफ रेफरेंस भेजेगी? नहीं, ये तो काजी साहब को बचा लिया उन्होंने। अगर ये फैसला बरकरार रहता और एहतजाज इसी तरह जारी रहते और काजी साहब अपना टर्न्योवर पूरा करके चले जाते, तो उसके बाद काजी साहब के साथ जो होना था देखें वो बात आप ये एक तरह से ठीक है कि नून लीग ने उनको रेस्क्यू किया, लेकिन ये मामला इस तरह से नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म आके कोई तो बयान देते, ये बात क्या देते कि जजमेंट के ऊपर एतराज़ात हो सकते हैं, हमें भी हैं, रिव्यू भी दायर किया जा रहा है, लेकिन कानून हाथ में नहीं लिया जा सकता। जिस तरह से धमकी दी गई वो बहुत अफसोसनाक था। तो देखें इस सारे मामले में बड़ा नून लीग का किरदार बड़ा घटिया रहा है और बड़ा इन्होंने मतलब मकरूह किरदार अदा किया और इन्होंने काजी साहब की पीठ में छुरा घोंपा है। और काजी साहब जो है काजी साहब ने क्या नहीं किया, यानी ये तो मैंने अभी जो आपको 14-15 चीज़ें गिनवाई, ये तो बस ऐसे ही मेरे जहन में फ़ौरन ही आ गई तो मैंने गिनवा दी। अगर आप मुझे टाइम दें ना, मैं आपको 40 चीज़ें लिख के दे दूँगा कि नून लीग के लिए काजी साहब ने क्या क्या कुछ किया है। अभी देखें ना, काजी साहब मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में क्या किया उन्होंने नैब तरमीम वाले केस में फैसला महफूज किया हुआ नहीं सुना रहे 6 जून से। उन्होंने नून लीग की ख्वाहिश थी इजाज़ुल एहसन साहब से को मुस्ताफ़ी करवाया जाए, मिज़ार अकबर नकवी साहब को फारिग करवाया जाए, वो सारी चीज़ें हो गई। मतलब अभी ऑडियो लीक्स वाला मामला था, वो उन्होंने जजमेंट सस्पेंड करवाई। उससे पहले हाई कोर्ट जो है वो पीटीआई वालों को एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे 10वें केस में गिरफ्तारी तक के मामला को रोक दिया था। वो काजी साहब ने अपने यार सरदार तारिक मसूद के पास लगा के और उसको सस्पेंड करवाया था। तो ये दूसरी तरफ पीटीआई की पिटीशन जो पड़ी हुई हैं 8 फरवरी और दूसरी वो अभी तक टेकअप नहीं की हैं, ये भी तो हाँ बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और बिल्कुल ऐसे आप दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं कि ट्रिब्यूनल्स वाला देख लें, यानी ट्रिब्यूनल्स ने 180 दिन में काम मुकम्मल करने हैं। 30-31 अगस्त लास्ट डेट है ट्रिब्यूनल्स के पास, वो जो 180 दिन की मोहलत है, और काजी साहब उस केस को लगा ही नहीं रहे। काजी साहब ने उस मामले को पेंडिंग रखा हुआ है, लगाए ना, मतलब अब 19 को लगा था और मुलतवी हो गया। अब आज जो है वो 23 है। अब आज पता चलेगा कि नेक्स्ट वीक के लिए लगता है नहीं लगता, लगाना चाहिए भाई ट्रिब्यूनल्स को, बल्कि आपको हदायत देनी चाहिए कि एज सुन एज़ पॉसिबल, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल्स हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, उनके कानून में ये लिखा हुआ है, इलेक्शन एक्ट में ये लिखा हुआ है कि डे टू डे वो प्रोसीड करेंगे। उधर आमिर फारूक साहब ने मामला लटकाया हुआ है, 25 जुलाई से उन्होंने फैसला महफूज किया हुआ है, अभी तक उन्होंने वेट फॉर ऑर्डर कहा था 1-2 दिन में, अभी तक वो नहीं सुना रहे। खैर उसमें वैसे भी वो जो तारिक महमूद जंगली साहब हैं वो छुट्टियों पर हैं, वो मेरे ख्याल 1 सितंबर से आ रहे हैं, तो 1 सितंबर भी अब करीब है। लेकिन असल बात तो यह है कि काजी साहब ने आमिर फारूक साहब ने वेट फॉर ऑर्डर कह के और अभी तक वो ऑर्डर नहीं अनाउंस किया। तो नून लीग ने एक जज के साथ तो बेवफाई कर दी है, काजी फैसल साहब के साथ, और अब जो है वो आमिर फारूक साहब को भी सोचना चाहिए कि अगर नून लीग काजी फैसल साहब के साथ ये सब कुछ कर सकती है तो। एक बंदा जिसने काजी साहब को धमकी दी, करोड़ रुपये का जो ऐलान हुआ, जो वाक़या सबके सामने है, उस बंदे को नहीं पकड़ा, वो बंदा फ़रार है। और पोर्ट्रे ये करवाया गया कि उस बंदे को गिरफ़्तार करके उसको अदालत पेश कर दिया गया, लेकिन अगले दिन पता चलता है कि वो तो फ़रार है। वो तो वही है ना, देखें धोखा है ना, 2 नंबरी है, झूठ है, नून लीग यही करती है। और अब काजी साहब जो है वो उनके साथ धोखा हो गया। उनको पहले सोचना चाहिए था कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लोगों को खिलाफ कर लिया, 8 फरवरी के इंतखाबात इस तरीके से करवाया कि मुल्क को नुकसान हुआ, मुल्क की बुनियादें हिल गई, बुनियादें खोखली हो गई, मुल्क की बका सलामती ख़तरे में पड़ गई, सब कुछ मुल्क का फ्यूचर स्टेक के ऊपर लग गया। जिनके लिए ये सारा कुछ किया था वो इस मुश्किल वक्त में साथ छोड़ गए। आज मुबारक सानी केस में उन्होंने काजी साहब ने कहा कि मैं वकला को नहीं सुनूंगा, मैं आज सिर्फ जो उलमा इकराम है मैं सिर्फ उनको सुनूंगा। तो उन्होंने सुना भी। क्या इस अमल को आप अप्रिशिएट नहीं करते कि उनको आपने सुना, और आप चूँकि विटनेस रहे हैं उस पूरी कार्रवाई का, आप क्या समझते हैं वो कार्रवाई जो काजी फाजिसा जो कर रहे थे, एक वो कार्रवाई जो पीटीए के ख़िलाफ़ होती थी या पीटीए का जो केस होता था वो होती थी, रवैये में क्या तब्दीली आपको? ज़मीन आसमान का। मैंने कहा सबको इतना बैक फुट पे, इतना बेबस, इतना अच्छा, इतना हम्बल, इतना आजिज़, इतना साबिर मैंने कभी नहीं पाया जितना मैंने कहा सबको जो है वो 22 अगस्त वाली समात पे पाए। और इससे पहले एक मौका मुझे याद है काजी साहब के पूरे अदालती करियर में, जिसमें काजी साहब एज ए चीफ जस्टिस उनके करियर में जहाँ इतने वो मतलब हम्बल होकर वो सुन रहे थे, लेकिन वो उसका इससे मुकाबला नहीं है। वो था जब फैसल वाडा साहब उनके सामने पेश हुए थे, तो उस वक्त भी काजी साहब बहुत हम्बल थे। तो बाकी आप कभी मतलब हम हमारी बात पे चलें, कोई इतबार ना करें, लाइव प्रोसीडिंग चला के देख लें जो पिछली पड़ी हुई हैं, जहाँ पे नून लीग के केसेस वो सुन रहे थे, तायात नाइली वाले, नवाशी के खात्मे वाले, या भुट्टो का रेफरेंस सुन रहे थे वहाँ, और जहाँ वो पीटीआई का बल्ले वाला और ये सुन रहे थे वहाँ पे, उनके मिजाज ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक आखिरी सवाल,
काजी साहब के टनेवर को आप रेट कैसा करते हैं? एक बड़ा उन्होंने अपना दौर गुजारा, आप कैसे उनको रेट करते हैं, बंदियाल साहब के दौर का और काजी साहब सर? के दौर का? जाते हैं इस पे अलग से किसी दिन करेंगे, लेकिन काजी साहब ने बुनियादें हिला दी हैं मुल्क की। 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली करवा के और इलेक्शन चोरी करवा के बड़ा जुल्म किया काजी साहब ने, बहुत अफसोसनाक है। बहुत शुक्रिया सर जी। वेलकम।